अनन्या ने अपने पति विवान के साथ की सारी फोटो जला दी। उसे याद आया कि दोनों ने कितने अच्छे पल बिताए थे, लेकिन सब कुछ एक सफेद चांदनी जैसी औरत के लिए बेकार हो गया। जो ब्रेसलेट विवान ने अनन्या को दिया था वह भी असल में दूसरी औरत के गिफ्ट का फ्री वाला था। इस बार अनन्या ने तय कर लिया कि वह विवान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। अपना सामान बांधा, घर को एक आखिरी बार देखा और बिना पीछे देखे निकल गई। कुछ दिन पहले अनन्या विवान के साथ निजी पल बिता रही थी, तभी उसके फोन पर दूसरी औरत का मैसेज आया। विवान ने मीटिंग का बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया और अनन्या को शक हुआ। जब उसने विवान को फॉलो किया तो पता चला कि वह हर बार कंपनी मीटिंग के नाम पर उस औरत से मिलने जाता। अनन्या ने फोन किया लेकिन विवान ने कॉल काट दी और सीधा होटल में उस औरत के साथ चला गया। अनन्या को लगा जैसे बिजली गिर गई। उसने अपने पिता मिस्टर मेहरा को फोन किया। अगले दिन जब अनन्या घर आई तो पिता ने उसे फिर से शादी के बारे में पूछा। अनन्या ने कहा कि वह शादी करेगी, पर शर्त ये है कि पिता कंपनी के 30 अरब कैश एसेट्स उसे दे और उसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। पिता गुस्सा हो गए, लेकिन अनन्या ने याद दिलाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और दूसरी औरत रेखा से शादी की थी, जिसकी वजह से अनन्या की मां ने आत्महत्या कर दी। मिस्टर मेहरा ने आखिरकार यह सौदा मान लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अनन्या की शादी से उन्हें 500 अरब का दहेज मिलेगा। उन्होंने जल्दी से अनन्या को घर से निकालने की सोची और रेखा की बेटी पूजा को घर ले आए। अनन्या ने अपने पिता को गद्दार कहा। तभी पूजा ने बीच में आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसे उसकी असली औकात याद दिलाई कि वह एक दूसरी औरत की बेटी है। गुस्से में मिस्टर मेहरा ने अनन्या को घर से निकाल दिया और उसका कमरा पूजा को दे दिया। दुखी अनन्या घर से निकल गई। दरवाजे के बाहर उसकी मुलाकात विवान से हुई। विवान गिल्टी महसूस कर रहा था और उसे एक नीलामी में ले गया, जहां अनन्या की मां का पुराना हार रखा था। अनन्या उस हार को लेना चाहती थी, लेकिन पूजा ने हमेशा दाम बढ़ाकर नीलामी जीत। अनन्या ने विवान से मदद मांगी, पर पूजा की एक बात सुनकर विवान चुप हो गया। अनन्या अपनी मां की यादगार हार के लिए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन पूजा ने उसे नीचा दिखाने के लिए मांग की कि वह उसके सामने घुटने टेक दे। मां की याद में अनन्या ने ऐसा कर दिया, पर फिर भी पूजा ने हार को उसके सामने जमीन पर फेंक दिया। अनन्या रोते हुए हार उठाती है और पूजा को थप्पड़ मारने जाती है, पर विवान बीच में आकर अनन्या को भी दोषी ठहराता है और उसे पूजा से माफी मांगने को कहता है। अनन्या घर लौटकर अपने और विवान की फोटो जला देती है, हार तोड़ देती है और उसे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लेती है। अगले दिन जब विवान वापस घर आया तो उसने देखा अनन्या गायब है। जली हुई फोटो और छोड़ा हुआ हार देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की। वह तुरंत एयरपोर्ट भागा, हाथ में सफेद गुलाब ले। हर बार अनन्या को मनाना आसान था, पर इस बार वह गलती से वापस पूजा के पास चला गया, क्योंकि उसने एक कॉल करके कहा कि उसकी तबीयत खराब। एयरपोर्ट पर अनन्या अकेली चली गई और विवान के लिए सिर्फ पछतावा रह गया।